क्या हमने भारत के सबसे युवा और उभरते सितारे को समय से पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट की इस बेरहम भट्टी में झोंक दिया है? क्या 14 साल की उम्र में जो शोहरत वैभव सूर्यवंशी के कदम चूम रही थी, वही शोहरत आज उनके करियर के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है? चौथे मैच की वो रात, मैदान पर सन्नाटा और सामने खड़ा था दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे सटीक और सबसे बेरहम स्पीड मर्चेंट जोफ्रा आर्चर। एक तरफ वो मासूमियत जिसे भारत का अगला मास्टर ब्लास्टर कहा गया, और दूसरी तरफ वो कातिलाना रफ्तार जो बल्लेबाजों के हेलमेट तोड़ने के लिए जानी जाती है। नतीजा सिर्फ 15 रनों पर तबाही, मात्र 10 गेंदे, एक चौका, एक छक्का, और उसके बाद एक ऐसा सन्नाटा जिसने पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़कर रख दिया। आज के इस महा एपिसोड में हम किसी सामान्य मैच की बात नहीं करने वाले हैं। अगले 2 घंटों तक हम उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की परतों को खोलेंगे जिसने वैभव सूर्यवंशी के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। लगातार चौथी बार जोफ्रा आर्चर ने वैभव को अपनी उंगलियों पर नचाया। क्या यह वैभव के करियर का अंत है, या फिर यह क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े पुनर्जन्म की कहानी की पहली स्क्रिप्ट है? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है इस वक्त सोशल मीडिया पर। चाहे वो एक्स ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर जगह फैंस 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट का कहना है कि वैभव के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें इस उम्र में जोफ्रा आर्चर जैसी इंटरनेशनल क्लास के सामने नहीं लाना चाहिए। वहीं दूसरा गुट बेहद आक्रामक है, उनका कहना है कि अगर आप बड़े मंच पर आए हैं तो आपको आंसुओं की नहीं, रनों की जरूरत है। तो दोस्तों, देर किस बात की? इस वक्त स्क्रीन पर जो लाइव पोल फ्लैश हो रहा है, क्या जोफ्रा आर्चर की रफ्तार ने वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल करियर को शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से खत्म कर दिया है? हाँ, वैभव अब इस खौफ से उबर नहीं पाएंगे। शेर घायल हुआ है, मरा नहीं, वो तबाही मचाएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, लाइव चैट में स्पैम कीजिए, अपनी राय पूरी शिद्दत के साथ लिखिए, क्योंकि इस शो के अंत में हम देश की जनता का अंतिम फैसला लाइव स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं उस 10 गेंदों के हाई वोल्टेज ड्रामे पर। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक शातिर शिकारी और एक मासूम शिकार की कहानी है। वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर कदम रखते हैं, पूरा स्टेडियम उनकी जय जयकार कर रहा है। गेंदबाज के छोर पर खड़े हैं जोफ्रा आर्चर। आर्चर के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, एकदम शांत, एक सीरियल किलर की तरह। गेंद नंबर 1 और 2, जोफ्रा आर्चर ने लेंथ बॉल डाली। रफ्तार थी 148 किलोमीटर प्रति घंटा। वैभव पूरी तरह बीट हुए, पैर नहीं चले, बल्ला हवा में लहराया। दबाव तुरंत वैभव के कंधों पर आ गया। गेंद नंबर 3, आर्चर ने थोड़ी ढीली गेंद दी। वैभव ने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का मुजाहिरा किया। बल्ला घूमा और गेंद सीमा रेखा के पार, एक कड़क चौका। पूरा स्टेडियम झूम उठा। कमेंटेटर चिल्लाए, दिस बॉय इज स्पेशल। गेंद नंबर 5, वैभव का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आगे बढ़कर आर्चर की लेंथ को पिक किया और मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 गेंदों में 10 रन आ चुके थे। ऐसा लगा कि आज वैभव इतिहास बदलने आए हैं, लेकिन यहीं पर जोफ्रा आर्चर की वो चालाकी सामने आई जो उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाती है। आर्चर मुस्कुराए नहीं, वो पीछे गए। उन्होंने अपना रन अब बदला। गेंद नंबर 10, एक ऐसी गेंद जिसकी कल्पना शायद वैभव ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई, एक तीखी छाती को चीरती हुई इन डीपिंग शॉट पिच गेंद। वैभव के पास न तो डक करने का समय था, न ही पुल शॉट खेलने का रूम। बल्ला सिर्फ आत्मरक्षा में उठा। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और शॉट मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। मात्र 15 रन और वैभव का सिर झुक गया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर जोफ्रा ने वैभव को कैसे रीड किया। क्या यह सिर्फ एक अच्छी गेंद थी? नहीं, यह एक सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रैपिंग थी। आर्चर जानते थे कि वैभव एक युवा खिलाड़ी हैं जिनके खून में आक्रामकता है। जब वैभव ने चौका और छक्का मारा
तो आर्चर को समझ आ गया कि इस बच्चे के अंदर का ईगो जाग चुका है। आर्चर ने जानबूझकर अगली गेंद को थोड़ा और तेज और शॉर्ट रखा। वैभव जो लगातार बाउंड्री मारने के नशे में थे, वो अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाए। जोफ्रा आर्चर ने वैभव को तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से हराया है। लगातार 4 मैचों में एक ही गेंदबाज के सामने घुटने टेक देना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक डरावना दुस्वप्न बन जाता है। अब जब भी वैभव क्रीज पर आएंगे, उन्हें सामने गेंदबाज नहीं बल्कि अपना वो खौफ नजर आएगा। जो लोग आज वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस बच्चे को वापस बिहार भेज दो, इसे घरेलू क्रिकेट खेलने दो, उन्हें मैं क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं। इतिहास गवाह है कि महानता का रास्ता हमेशा तबाही के रास्तों से होकर ही गुजरता है। साल 1989 याद कीजिए। 16 साल का एक लड़का पाकिस्तान की सरजमी पर उतरता है। सामने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे खूंखार गेंदबाज थे। वकार यूनिस की एक खूंखार बाउंसर सीधे उस 16 साल के बच्चे के नाक पर लगती है। खून बहने लगता है। पूरी दुनिया को लगा कि इस बच्चे का करियर यहीं खत्म हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू भागते हुए आए और कहा कि बाहर चलो, लेकिन उस बच्चे ने अपनी शर्ट से खून पोंछा और कहा मैं खेलेगा। वो बच्चा कोई और नहीं, साक्षात क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर थे। एक और उदाहरण देखिए, गौतम गंभीर, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा क्राइसिस मैन कहा जाता है। अपने करियर की शुरुआत में वो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने लगातार फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपनी तकनीक बदली, अपने दिमाग को शांत किया और भारत को 2-2 वर्ल्ड कप जिताए। वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 14 साल के हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान बाकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? वैभव सूर्यवंशी इस दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे? हमारे शो के रिसर्च पैनल ने वैभव के लिए 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र तैयार किए हैं जो अगर उन्होंने अपने गेम में शामिल कर लिए तो 5वें मैच में जोफ्रा आर्चर अपनी लाइन लेंथ भूल जाएंगे। वैभव को यह समझना होगा कि टीवी क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में हर गेंद पर रन बनाना जरूरी नहीं है। जोफ्रा आर्चर जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को सम्मान देना सीखिए। अगर आर्चर 150 प्लस की रफ्तार से बाउंसर फेंक रहे हैं तो बल्ले को दूर रखिए, अपनी आंखों को गेंद पर टिकाइए और गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दीजिए। आर्चर के स्पेल के वो 2 ओवर निकालिए, फिर बाकी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटिए। विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि वैभव का फ्रंट फुट बहुत जल्दी कमिट हो जाता है। जब आपका पैर पहले ही आगे की तरफ बढ़ जाता है तो आप शॉर्ट गेंद के खिलाफ पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। वैभव को नेट प्रैक्टिस में प्लास्टिक गेंदों और गीली लेदर गेंदों से 160 kmph की रफ्तार पर केवल पुल और डक करने की प्रैक्टिस करनी होगी। वैभव को इस वक्त सोशल मीडिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए। उन्हें अपने फोन को स्विच ऑफ करना होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर्स के पास बैठना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक फीडबैक है, फुल स्टॉप नहीं। अब सबकी नजरें टिकी हैं 5वें और अंतिम मुकाबले पर। यह मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, यह वैभव सूर्यवंशी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्या जोफ्रा आर्चर इस युवा खिलाड़ी का शिकार करके उनके करियर पर हमेशा के लिए एक दाग लगा देंगे, या फिर वैभव सूर्यवंशी इस खौफ की दीवार को तोड़कर एक ऐसी पारी खेलेंगे जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा? मेरी भविष्यवाणी यह कहती है कि अगर वैभव ने शुरुआती 6 गेंदें संभल कर खेल ली तो इस पिच पर वो जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का इस्तेमाल करके थर्ड मैन और फाइन लेग के ऊपर से छक्के बरसाएंगे। 5वां मैच वैभव के करियर का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। वक्त आ गया है आज के हमारे इस महा एपिसोड के सबसे बड़े फैसले का। हमने शो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या वैभव इस सदमे से उबर पाएंगे, और देश की जनता का फैसला अब हमारे सामने है। जी हाँ, कुल 250 वोटों में से 78% लोगों का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और वो 5वें मैच में जोफ्रा आर्चर को करारा जवाब देकर शानदार कमबैक करेंगे, जबकि केवल 22% लोग उनके भविष्य को लेकर आशंकित हैं। भारत की जनता का यह भरोसा ही वैभव की सबसे बड़ी ताकत है। पूरा देश इस वक्त इस 14 साल के बच्चे के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। तो वैभव, अगर हमारी आवाज
हमारा ये शो आप तक या आपकी टीम के किसी सदस्य तक पहुंच रहा है तो बस एक बात याद रखिएगा, जोफ्रा आर्चर सिर्फ एक गेंदबाज हैं, वो कोई भगवान नहीं है। उनकी रफ्तार अगर 150 है तो आपके बल्ले का जुनून 200 की रफ्तार से चलना चाहिए। गिरते हैं शहसवारी मैदान ए जंग में, आप गिरे हैं, पूरा देश आपको उठते हुए देखना चाहता है। उठिए, अपनी आंखें खोलिए, जोफ्रा आर्चर के खौफ को अपने जूतों के नीचे कुचल दीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि आप यहां सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये डीप एनालिसिस और वैभव के लिए ये जोश पसंद आया हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये सीधे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सागर हाईलाइट क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।